इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, हमारा पार्ट ये 23 होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। और पार्ट बताओ। चलो भैया, 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, 23 पार्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया आपका आया 14। और जैसे ही खत्म होगा एक वीडियो बनाएंगे, 2 3 4 जितने घंटा बने वो परवाह नहीं है। वीडियो बनेगा लंबा, और बनाने के बाद उसको डाल देंगे। देख लो, एक ही वीडियो में पूरी क्लास, हर पार्ट जितने होंगे एक ही एक पार्ट, लास्ट में एक पार्ट सबका दे देंगे। और फिर उसको हटा देंगे, कट कर देंगे, प्लेलिस्ट हटा देंगे, प्लेलिस्ट दूसरी बना देंगे। जब फलन पढ़ाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट दूसरी होगी। समझ गया कि नहीं समझ गए? हर प्लेलिस्ट अलग अलग होगी, तुम्हें पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। बाकी देखो, हमारे लोगों को लहजा हमारा पढ़ाने का शायद लोगों को अच्छा न लगता हो, पर मेरे अनुसार अगर पढ़ लोगे तो लाइफ में गणित में आप कुछ न कुछ हासिल कर लोगे। समझ गए? हाँ, इतनी बात जरूर है। बाकी हम स्टैंडर्ड क्वालिटी तो नहीं दे सकते हैं, पर जितनी क्वालिटी पढ़ाई की हम स्टैंडर्ड क्वालिटी दे सकते हैं उतनी क्वालिटी कोई नहीं दे सकता है। इतने की मैं दावेदारी करता हूँ। चलो आगे बोलो क्वेश्चन। अब पहन ओढ़ बोल सोल में हम तो कम बोल पाते हैं। बोलो आगे क्या है? मान लीजिए मान लीजिए कि एक्स वाई एक्स वाई तल, तो मतलब कैपिटल होंगे एक्स कॉमा वाई। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय कैपिटल एल है। और एल में आर बराबर और एल में कहाँ बिटिया, थोड़ा बताओ। बराबर स्मॉल है, L1 कॉमा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि संबंध आर है, सिद्ध कीजिए। कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। रेखाओं का समुच्चय ये लिखा है क्वेश्चन।
इसे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबा सवाल है पर है कुछ नहीं सवाल में। क्या है? कर्म मान लीजिए यक्स वाई तल है, यक्स वाई का तल मान जान सकते हो कि ये यक्स, ये वाई है, ये आपका वाई है, वाई डैश। तो डैश जो होता है वो माइनस होता है, ऋणात्मक एक्सिस होता है। जो एक्स और वाई होता है इसमें डैश जिसमें नहीं लगा होता वो आपका पॉजिटिव एक्सिस होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपका धनात्मक अक्ष है, ये आपका ऋणात्मक अक्ष है। और इस प्रकार जो अक्ष होता है, बना होता है, उसको हम तल बोलते हैं, इसे यक्स और वाई तल बोलते हैं। तो वही इसमें लिखा है यक्स। तो मान लीजिए कि यक्स वाई तल में स्थित, तल में, इतनी बात तो आप जान गए होंगे। इसमें बताने वाली कोई बात हमें नहीं है जो हम आपको समझाएं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं यहां से। इसमें कह रहा है स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है। यल मीन्स लाइन, लाइनें इसमें स्थित हैं। अब लाइनें इसमें बेटा ऐसे भी गई होगी, ऐसे भी गई होगी, ऐसे भी गई होगी, समस्त कर दिया। क्या कर दिया? समस्त मीन्स जितनी रेखाएं आप खींच सकते हो, आपके दिमाग में जितनी आ सकती हैं, वो सभी रेखाएं इस तल में क्या है? स्थित है। तो ये आप समुच्चय भी समझ गए होंगे। समझ गए? समुच्चय क्या है? यल है। क्या है? अब की बार हम यहां से हल कर रहे हैं। अब की बार जो आपका समुच्चय है वो यल है। तो अब इनका नाम, हम बहुत सारी रेखाएं होंगी, तो इसका नाम L1 किया, इसका नाम L2 किया, इसका नाम L3 कर दिया। ऐसे डाट डाट सारी बहुत सारी रेखाएं हमने कर दिया। तो L1 कॉमा L2 कॉमा L3 कॉमा L4 कॉमा L5 डाट 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 डाट। भैया समझ गए होंगे, हमने इनको लिख दिया। यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की कहानी आ रही है, इस वाली कहानी को हम इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए हैं। जो बात वहाँ कही जा रही है वही बात यहाँ पे लिखी है। इतने तो समझदार हो गई। फिर कह रहा है और यल में, यास यानी जो ये यल है, इनमें जो एक क्या है? संबंध आर है। वो आर किस प्रकार है? वो कह रहा है L1 कॉमा L2, यानी ये L1, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? L1 समांतर है L2 के। यहां पर यह संबंध दिया जा रहा है। समांतर का अर्थ जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हम हटा देते हैं, तल है, ये तल है, तल में बहुत सारी रेखाएं होंगी, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्या हम बता रहे हैं? समांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। तो बेटा समांतर किसको कहते हैं? देखो, एक रेखा ये जो खींची गई है, यह रेखा स्वयं के समांतर होती है। पहली बात इसकी नोट एक याद कर लो, स्वयं के समांतर होती है। समांतर की अगर कोई परिभाषा पूछता तो आपको बताना है कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, या दो रेखाएं उनके बीच की दूरी नापी जाए, फिर कुछ दूरी चली जाए, लंबवत उनके बीच की दूरी नापी जाए। क्या लंबवत का मतलब? यहां भी 90 डिग्री कोण बने, यहां भी 90 डिग्री कोण बने, यहां भी 90 डिग्री कोण बने, यहां भी 90 डिग्री कोण बने। क्यों 90 डिग्री कोण बनवाते हैं? क्योंकि बेटा आप ऐसे अगर नाप लोगे इनके बीच की दूरी तो बेटा कुछ ज्यादा होगी। समझ गए? इसकी अपेक्षा इसकी दूरी कुछ ज्यादा होगी। आप यहां से कह दो इनके बीच की दूरी तो नाप ही दें, तो यह दूरी बताओ ज्यादा है कि यह दूरी ज्यादा है? तो हमें कैसी दूरी नापनी है? बिल्कुल सीधी दूरी। तो सीधी दूरी तो हम इसे बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे लंबवत। बात समझ पाए कि नहीं? वो समझ पाए तो आप क्या कहोगे? समांतर संबंध, समांतर की परिभाषा क्या बताओगे? समांतर की परिभाषा बताओगे, कोई रेखा, दुनिया की कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, या दो रेखाओं समांतर तभी होंगी जब उनके दो, यानी बीच की दूरी, लंबवत दूरी, कुछ दूरी पर फिर चेक की जाए और दोनों बीच की दूरियां आपस में क्या हों? बराबर निकले, तो वह क्या होती है? समांतर होती है। हमने वैसे बता चुके थे, फिर भी हमने सवाल में पढ़ा कितनी बार भी चुके हैं। अगर कोई सवाल चीज में वो चीज़ आती है तो उसको हम बेर बेर बताना हमारा कर्तव्य, हम बताएंगे, ठीक है। तो हटा दे।
तो समांतर का मतलब आप जान गए कि नहीं जान गए? तो समांतर का परिभाषा याद रखना। क्या समांतर की परिभाषा याद रखोगे? समांतर की परिभाषा क्या बताओगे? कोई रेखा स्वयं के समांतर होती है या दो रेखाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी नापने पर फिर कुछ दूरी चलने पर फिर लंबवत दूरी नापी जाए, वो दूरियां अगर लंबवत दूरी नापी गई अगर आपस में बराबर होती है तो क्या होती है? वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, चलते हैं। तो संबंध हमारा है आर। संबंध आर क्या है बच्चे? L1 कॉमा L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। ये बात यहाँ पे। तो चलते हैं बच्चे, हमारी पास पहली परिभाषा किसकी आती है? किसकी परिभाषा आती है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हाँ, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट, हाँ ठीक है, रिफ्लेक्सिव। समझ गए भैया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा क्या होती है बताइए जरा। x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू और जहां सभी x बिलोंग करेंगे आपके L में। समझ गया कि नहीं समझ गया भैया? ये आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बेटा ये इतनी आपकी परिभाषा होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये जान गए होगे। तो चलते हैं। इस यक्स का, ये सभी यक्स का अर्थ हुआ ये जो यहाँ पर हैं ये सब तुम्हारे क्या हैं? यक्स होंगे। समझ गया कि नहीं? और सभी जब यक्स हैं तो यक्स की कहाँ पाए जा रहे हैं? ये एल में है। ठीक है, और वही स्वयं का स्वयं से रिलेशन आर द्वारा संबंधित है। तो वह क्या होगा? तो चलो भैया, यक्स का मतलब क्या ले लें? L4 ले लिया तो फिर यक्स आया। अब यक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? L4। अब बच्चे ये बताओ क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि समांतर की परिभाषा भी पढ़ाए हैं। कोई रेखा स्वयं के समांतर होती, यहाँ पर भी वही लिखा है L4 स्वयं के। L4 लिखा है, L4 को हम स्वयं कह सकते हैं ना, तो L4 स्वयं के समांतर होगा, इसलिए यह बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम क्या कहना चाहेंगे? यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करेगा आर में, इसलिए अर्थात इस बात को लिखा करो, अर्थात ये इसमें बिलोंग करेगा। इसका अर्थ हुआ ये, और इसलिए यह संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब बारी किसकी आती है? सममित की। सममित की बारी आती है। अरे ठीक है, सममित की बेटा आती है। अब देखो जल्दी जल्दी थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इस सवाल को जल्दी समाप्त कर दें। ठीक है, तो देखो क्या होता है? L1 कॉमा L2 बिलोंग करेगा। पहले ही सममित की परिभाषा यही होती है, यक्स कॉमा वाई रिलेशन में बिलोंग करे। उसका अर्थ हुआ हमें पहले बना के देना होता है। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि ये हम बना के देंगे क्या? L1 समांतर होगी L2 की, ऐसी कहानी हम बनाकर देंगे। क्या हम कहेंगे? कहेंगे जनाब जो हमारे पास L1 है और जो L2 है वो क्या है? समांतर, इसलिए रिलेशन में बिलोंग करे। पर फिर हमें आप बेटा चेक करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी ये हमारी पास एक रेखा है, L1 इसका नाम है, इसका नाम L2 है। इसके बीच की दूरी हम नापते हैं लंबवत।
तो इसके बीच की दूरी क्या निकलती है, 5 5 निकलती है। फिर यहाँ दूरी नापे, ये भी 5, यानी इसलिए बराबर निकली, इसलिए क्या है, समांतर है। और समांतर है तो इसलिए हम कहेंगे रिलेशन में बिलोंग करेगा। ये हमने पहला दिया। फिर इसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, L2, L1 रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसका अर्थ क्या होगा भाई, ये बिलोंग करेगा। क्यों, हम जानते हैं, क्योंकि अब दूरी यहाँ से इसकी दूरी नाप लो, यहाँ से दूरी जब नापोगे आप तो क्या दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी भाई। अभी ऊपर से तुम नीचे की दूरी नाप रहे थे तब 5 निकले, अब नीचे से ऊपर की दूरी नापोगे, कहाँ से, L2 से L1 की जब दूरी नापोगे तो क्या दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी, दूरी बराबर रहेगी। इसलिए क्या होगा, समांतर होगी। और समांतर होगी तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम कहेंगे L2 समांतर होगी L1 की। समझ गए। अर्थात इस बात का भाव क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, इसका यहाँ से यहाँ तक का भाव हुआ x, y बिलोंग्स टू R, y, बिलोंग्स टू R। इसलिए यह संबंध R एक सममित संबंध होगा। ठीक है बच्चे, आ गया कि नहीं आ गया। फिर किसकी बारी आती है, तो संक्रामक संबंध हमारे पास आ गया। संक्रामक संबंध आ गया। संक्रामक संबंध के लिए हमें 2 केस बना के देने पड़ते हैं। x, y रिलेशन में बिलोंग करेगा, y, z रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये आपको देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, L1, L2 बिलोंग कर रहा है। इसका अर्थ क्या होगा, 2 मिनट रुक के जाना। L1 हमने बना दिया और इसके बाद हमने L2 बना दिया। इनके बीच की दूरी 3 है, इनके बीच की दूरी 3 है, वो भी लंबवत दूरी नाप रहे हैं। कौन सी दूरी नाप रहे हैं, लंबवत दूरी नापने पर 3 निकली। ठीक, तो हमने मान लिया ये आ गई। फिर इसके बाद और क्या, अब y, z, y का ये हमारा x था, ये हमारा, और y का मतलब हमारे पास क्या है, L2 की बात कही जा रही है। और फिर z कोई तीसरा होगा। हम L3 ले रहे हैं, पर तुम L3 के स्थान पर कोई 3 ले सकते हो। समझ गए, कोई L ले सकते हो, L5, L6, L7 कोई भी ले सकते हो। पर उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग करने का अर्थ क्या हो रहा है, बिलोंग करने का अर्थ क्या हो रहा है बच्चे, किसके समांतर, बच्चे किसके समांतर, L2 के समांतर L3। इसके बीच की दूरी आप लंबवत दूरी नापते हो, तो लंबवत जब दूरी नापते हो तो इसकी आती है 4। क्या यहां 3 थी, यहां 4 होगी, तो क्या समांतर नहीं होगी, क्यों, समांतर की परिभाषा क्या होती है, जो यहां पर नापने पे निकले वही चीज यहां पे नापने निकले। चाहे या दूरी कितनी हुई जाए बउआ, कितनी हुई जाए, वो समांतर हुई है कि ना हुई है। अब तो 4 ना हुई है, अब का 7 हुई जाए। बीच की दूरी का है, पर दूरी जितनी हिन नाप रहे हो उतनी दूरी बउआ हिन पर नहीं करे। समझ में बात आई, समांतर होगी कि नहीं होगी, होगी ना। यानी ये समझ गए, ये आपका L1 था, ये आपका L2 था, ये आपका L3 है। बात समझ गए। L2 L3 के समांतर क्यों है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है, इसलिए। ठीक, अब बच्चे हमें चेक करना होगा किसकी, x, z। x का अर्थ हुआ बेटे इसकी बात की जा रही है, और z का अर्थ हो रहा है L3 की बात की जा रही है। तो ये बेटा ये बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारा कहने का दायित्व है, कहने का दायित्व क्या है, पूरी बात सत्य है कि L1, L3 रिलेशन में बिलोंग करेगा। आप कहोगे क्यों बिलोंग करेगा, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, यहां से लंबवत दूरी नाप लो और इसके यहां से लंबवत दूरी नाप लो। 3 इधर थी, 7 ये थी, तो 7 3
10, 3 ये थी 7 ये, तो कितनी हो गई 10। दूरी क्या है, दोनों जगह पे बराबर निकली, इसलिए आप क्या कह सकते हो, रिलेशन में बिलोंग करेगी। रिलेशन में बिलोंग करने का अर्थ हुआ L1 और L3 के समांतर होगी। तो अब क्या कहोगे, अर्थार्थ। क्या कहोगे, अर्थार्थ का अर्थ यहां से लेकर यहां तक का अर्थ होगा x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R। x, z बिलोंग्स टू R, इसलिए यह संबंध, इसलिए यह संबंध संक्रामक ठीक है बच्चे, संक्रामक संबंध होगा। अब यहां पर इस सवाल में हमें क्या क्या मिल गया, इसको हटा दें क्या, एक बार हटा देना। अब इस संबंध के अनुसार, इस संबंध के अनुसार बच्चे हमें क्या क्या मिल गया, हमें सतुल्य मिल गया, सममित मिल गया और संक्रामक मिल गया, तीनों मिल गए बच्चे। तो यही संबंध कैसा कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताओ भैया। तो आपका सवाल बेटा कहां तक आपने लगा लिया, तुल्यता संबंध है, यहां तक आपने लगा लिया। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। यहां से लेकर यहां तक एक फिर आपका दूसरा सवाल तैयार होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। और आपका ये मेरा अच्छा तरीका लगता है कि हम नोट नहीं किसी को करने देते हैं, तरीका अच्छा सबको लगता है, बढ़िया लगता है। घर में सब जाते होंगे कि इमरान से लिखते होंगे जाकर, और कोई दिक्कत होती तो किसी का पड़ोसी का फ़ोन मांग लिया करो, कहते 2 मिनट का लाओ तो ना कोई दे रहे हैं, ठीक है। और उनको ये मत बताया करो कहते एक थोड़ा वो एक कार्टून देखेंगे ना तो कहते ले रहे हैं, उनका रियली ना बताओ करो, ठीक है। हाँ कहते 2 मिनट का बात करिए, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए, अरे इधर देखो बात ना करो। तो अब हटा देना इसे। अब बेटा आगे वाला कहानी आप बताओ भाई, समझो, देखो समझो, हम कुछ नहीं यार, फिर हम बताएंगे, हम फिर बताएंगे, समझो समझो भाई, समझो। रेखा ये आपको एक दी गई बच्चे, ये रेखा आपको एक दी गई है, से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। रेखा ये है, से संबंधित, रेखा से संबंधित, यही पूरा है गेम। रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। वो एक समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना, वो बात एक अलग की है, पर यहां से लेकर यहां तक बाकी बात समझो पहले, बस मेन यही है। इसको हम दौड़ा के नहीं समझाएंगे, इसे तुम्हें इत्मीनान से समझाने की कोशिश करेंगे। रेखा से संबंधित, ये रेखा किससे संबंधित होगी, संबंध में कही हुई बात, समांतर वाली बात, समझ गए। यानी जो एक रेखा है y बराबर 2x + 4, यह रेखा, मान लिया कि यह रेखा, इस रेखा का नाम है y बराबर 2x + 4। इस रेखा के समांतर, भाई संबंध में यार कह रहा ना, समांतर, समांतर इससे संबंधित सभी रेखाएं। देखो बेटा अभी आप हमसे 2 राहें वाली बात करोगे आप, भैया ऊपर भी तो एक हम संबंध ज्ञात किए हैं, वहां जो ऊपर बेटा, तो वहां तल में जितनी संबंधित जितनी रेखाएं थी उन सभी रेखाओं के बारे में बात की थी। यह बात सर जी कौन कह रहे हो आप, समझो, दोनों का अर्थ समझो, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा आपको। बताएं, देखो बच्चे इस तल में समझा दें पहले, क्योंकि बहुत अच्छा जवाब इसका मिले हम देने वाले हैं। ये आपका रहा तल, इस तल में ऐसी रेखा भी है, ऐसी रेखा भी है, ऐसी भी रेखा है, ऐसी भी रेखा है, मतलब भांति भांति तरीके की रेखा है।
पर जब इस रेखा की बात करोगे तो इस रेखा की समांतर रेखाएं, ऐसी बहुत सारी रेखाएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। यहां पर यह रेखा गई है तो इस रेखा के समांतर कई रेखाएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। यह रेखा गई है, ये तो इस रेखा, ये तो अच्छा है, मान लो एक कोई रेखा ये गई है, मतलब ये रेखा गई थी ना, ये रेखा गई तो इसके समांतर रेखा है, ये है कि नहीं है, समांतर है कि नहीं है। तो यानी यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उन सारी रेखाओं के समांतर रेखाएं की बात की गई है। पर यहां पर जो बात की जा रही है बच्चे, यहां सिर्फ एक ही रेखा है जिसका नाम y बराबर 2x + 4। इससे संबंधित जितनी रेखाएं जाएंगी, इससे संबंधित रेखाएं इसके नीचे जाएंगी और इसके ऊपर जाएंगी। यही सभी रेखाएं, ये जो संग्रह होगा, ये जो संग्रह होगा इसकी बात की जाएगी और इन सभी का संग्रह का बात ऊपर की गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में, बोलो आया कि नहीं आया? कोई अगर दिक्कत हो तो आगे बताएं। समझ में आ गया? तो यानी ये सभी रेखाओं का संग्रह ज्ञात करने के लिए आपको y बराबर 2x + c लिख दोगे। c जहां c एक स्वच्छ अचर है या जहां c एक वास्तविक संख्या है। c क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं बात समझ पाए? बोलो बेटा। तो ये चीज हमने यहां पर इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट किया। ये c का अर्थ हो सकता है, c का मतलब 4 हो गया, c का मतलब 4 हुआ तो वही रेखा हो गई, उसी रेखा की बात हो गई, उसी रेखा पे चली गई। c पर 2 हो गया, क्या हो गया? 2 हो गया तो नीचे आ गई। c पर 3 आ गया तो और नीचे आ गई। c का मतलब 1/2 आ गया तो कुछ थोड़ा सा खिसकी होगी। समझ बात आई कि नहीं समझ में? बोलो भैया, नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में अच्छी तरीके से? तो हमारे सवाल का जो पूरा भावार्थ था उसको समझ में आया। पहला जो यहाँ समुच्चय कहा गया था उसकी बात कि समतल में बहुत सारी क्या होंगी? रेखाएं होंगी। उन सभी रेखाओं के समांतर रेखा की बात कही जा रही थी इस तल में। पर जो दूसरी बात कही गई है उसमें एक रेखा के समांतर सभी रेखाओं को ज्ञात करने का समुच्चय देना है। समझ गए नहीं समझ? तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? क्या लिखोगे? हम तो बता चुके हैं यार, पूरी बात बता डालो। अब अगर खा गए तो बेकार है, बतानी पड़ेगी। अच्छा मैं एक बात समझ लो फिर हम, जो ऊपर जो संबंध कहा गया है, सुन लो, जो ऊपर बात कही गई है वो समतल में स्थित जितनी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं के समांतर रेखाएं जो थीं उनके संबंध के बारे में बात कही गई थी। पर तल में यह भी स्थित है ये एक रेखा, इस रेखा के जितनी समांतर रेखा होंगी उनका जो संग्रह होगा वो आपका दूसरे का जवाब है। और तल में सभी समस्त रेखाएं जितनी हैं, तल में जितनी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं के समांतर की जो बात की गई थी वो पहले वाले समुच्चय के अंतर्गत संबंध में बात कही गई थी। और दूसरे वाले समुच्चय में संबंध वही आपका है, संबंध वही है, पर जो समुच्चय दूसरा है वो एक रेखा के समांतर जितनी रेखाएं होंगी उन सभी का संग्रह ही हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। तो अब दोनों की बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? क्या बात? फिर से समझो। तल में स्थित सभी, ये जो समुच्चय लिखा है ये यल है, ये जो समुच्चय यल लिखा है इसकी बात क्या है? तल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह है। संग्रह है उनके जो संबंध की बात की, उन जो सभी स्थित रेखा उनके समांतर की बात यहां कही गई है, उस संबंध की बात कही गई है। संबंध वही समांतर है। यहां पर, यहां से लेकर यहां पर समुच्चय कौन सा है? एक रेखा ये दी गई है, इस रेखा के समांतर जितनी रेखाएं हो सकती हैं उनका ही संग्रह। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां जितनी रेखाएं हैं
उन सभी रेखाओं के समांतर जितनी रेखा, जैसे देखो देखो फिर से समझो एक बार, समझना अच्छी तरीके से। ये तल है, इस तल में ये है, तो इसके समांतर रेखा है, ठीक। तल में ये रेखा गई है, तल में तो ये रेखा गई, तो इसके समांतर। तल में ये रेखा गई है, तो इसके, समझ गया बेटा। तो तल में बहुत सारी रेखाएं गई होगी, उन सभी के समांतर की बात कही गई है ऊपर वाले समुच्चय में, ठीक है। और जो नीचे वाले समुच्चय है उसमें एक रेखा है, उस रेखा के, यानी इसके जैसे हजार इंसान, लाखों करोड़ों अरबों इसके अंदर घुसे होंगे। समझ में बात आई? नहीं बात समझ में आई? आ गया ना? हमने क्या बताया? इसके जैसे इंसान हजारों करोड़ों अरबों की संख्या में, और कम बता रहे हैं, इसके अंदर घुसे होंगे। उप समुच्चय कौन किसका होगा? सबसेट कौन किसका होगा? बताओ बताओ। इसको हम 1 नंबर कह रहे हैं, इसको हम 2 नंबर कह रहे हैं। बताओ 1 नंबर सबसेट होगा 2 का कि 2 नंबर 1 का सबसेट होगा? बताइएगा आप। 2 सबसेट होगा 1 का। बात समझ में आ गई? बस भैया, ये आपका सवाल नहीं है, पर आप लिख लोगे, रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। लिख पाओगे कि अब हम बतावन? बताओ बीनू भैया फिर। हाँ? ना 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 ना, y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर समस्त रेखाएं का संग्रह। इस बात को आप वैसे लिखोगे तो आप लिखोगे y बराबर 2x प्लस c। ये बात लिख दिए, इसका अर्थ हुआ कि जो तुम अभी मुंह से बात क्या बोले थे, एक रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर सभी रेखाओं का संग्रह, वो जो बात करो उस बात का भाव ये लिखा है y बराबर 2x प्लस c। c आपका एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। आप कहोगे c बिलोंग करता है, c बिलोंग करता है रियल नंबर में। अब इसे संबंध मत समझ लेना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको परफेक्ट बेस पे समझ में आया कि नहीं आया? छुट्टी की जाए? कितने सवाल बच गए? 2 सवाल ऑप्शनल क्वेश्चन है, उनको हम जल्दी कल खत्म कर देंगे। और कल भैया, कल और संडे क्लास को संडे क्लास सबकी रखी जाए, ठीक है? तो आना सबको जरूरी है। जिसकी फीस नहीं जमा है, फीस भी सबमिट कर दो भैया।